भाजपा नेता की गोली लगने से हुई मौत में आया नया मोड़, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। सामने आए भाजपा नेताओं के नाम, मामले में मृतक पत्नी भावुक होकर बोली, मेरा सभी भाजपा नेताओं से निवेदन है कि दोषियों को कोई न बचाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल के सरनी में बीते दिनों बगडोना निवासी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख की अपने ही घर के बेडरूम में कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस को मृतक रविंद्र देशमुख की जेब से मिला सुसाइड नोट में उन्हें प्रताड़ित करने वालों के नाम का उल्लेख पाया गया है, जिसमें भाजपा के सारणी मंडल अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के नाम शामिल थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं रविंद्र देशमुख की मौत के बाद उनकी पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ-साफ शब्दों में रविंद्र देशमुख की गोली लगने से मौत के मामले में रविंद्र को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके पति ने 2 महीने पहले उनको बताया है कि किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उनकी शिकायत दर्ज कराई गई और उनके पति रविंद्र को प्रताड़ित किया जा रहा था। रविंद्र की पत्नी किरण देशमुख ने कहा, मेरा भाजपा नेताओं से निवेदन है कि दोषी भाजपा नेताओं को कोई न बचाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला तो अभी सब जग जाहिर हो गया है, पर मामला ये है कि उसने कुछ लोगों ने उसको, भाजपा के कुछ नेता है यहाँ के, जिसने उसने सुसाइड नोट में उनका वर्णन किया है। उनके उनके वजह से वो बहुत प्रताड़ित रहा है और उनको ब्लैकमेल करके जो भी किया वो तो उसने हमको बताया नहीं, क्या ब्लैकमेल किया, क्या पैसे का लेन देन था, पैसे का विवरण किया है उसमें उसने कि इससे उससे पैसे मंगवाता था, इसके थ्रू बोल के उसके थ्रू बोल के। और वो बोलता है मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, मेरे तो 2 साल से फ़ोन नहीं है। लेकिन तो फ़ोन क्या उसी से करेगा, वो किससे भी करवा सकता है, शातिर आदमी है वो, ऐसे काम में कोई खुद फ़ोन करता है हैं? तो उसने किससे फ़ोन करवाया होगा, उससे ब्लैकमेल करे इन लोगों ने जितने भी नाम दिए हैं। और अनिल के केस में जो हुआ था, इनको अग्रिम ज़मानत मिली, उसके बाद से आके मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया, उसने लिखा है ऐसा सुसाइड नोट में। तो अग्रिम ज़मानत उसको अगर नहीं मिलती उन पुराने लोगों को, तो ये आज मेरा भाई जीवित होता। और उसके बाद भी आज भी प्रशासन अभी तक उनको ये नहीं किया है, शासन ने प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। इतने उनके मोबाइल चालू है, सारी चीज़ें फेसबुक पे डाल रहे, अपडेट कर रहे, सारी चीज़ें यहाँ जा रहे हो लोग माल पर, पुलिस उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब पता नहीं जो भी राजनीतिक प्रेशर है कौन सा है, वो तो पुलिस जाने, वो लोग जाने। पर हमारा एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये उनको गिरफ्तार करे और सज़ा दे। और अभी भी कुछ लोग मेरे भाई के प्रति जो आरोप पहले लगा रहे थे उसी प्रकार का आरोप अभी भी लगा रहे हैं। कल के पेपर में दिया है, कल उनने छपवाया कहाँ का एसपी के पास जाके, उससे उसी प्रकार के आरोप लगे। तो मेरा परिवार उससे बहुत और दुखी है और बहुत अभी ऐसे न्यूज़ देख के वो बहुत घबरा गए हैं। तो ये सब क्या चाहते हैं वो कि और कोई हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाए या कुछ हो जाए, ये ऐसे डरा धमका रहे हैं। और वही कारण हो रहा है जो पहले रवि के साथ हुआ था, यही कारण ये दूसरों के थ्रू और करवा रहे हैं या कर ऐसे जाके ज्ञापन दे रहे एसपी के पास, जांच होना चाहिए, ये होना। अरे करो जांच, वो आदमी तो चला गए, किसकी जांच करोगे, या करना है करो, क्यों परिवार को ऐसा ये सब करके डरा रहे हो आप लोग। सुसाइड नोट में जितने नाम आए थे, क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है, जो उसने सुसाइड नोट में लिखा है, हम कुछ नहीं चाहते। सुसाइड नोट में उसने जो लिखा है, जितने लोग हैं उनके प्रति उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो पैसा उसने लिखा है कि जो मैंने पैसा उनको दिया वो मेरे परिवार को वापस लौटाया जाए और उनको सजा। मैं मंदिर गई हुई थी, मेरी जिठानी और मैं, हम दोनों मंदिर गए हुए थे। रवि भाई जो परेशान चल रहे थे, उसके बारे में आपसे कभी उन्होंने कोई चर्चा करी थी? हाँ, 2 महीने पहले हुई थी। नसीम और उसकी वाइफ ने इनके खिलाफ चौकी में केस डाला था, अनिल खौसे का और इनके खिलाफ। सुसाइड नोट लिख के वो भाग गया था और फिर 2-4 दिन बाद वो खुद ही वापस आ गया। ये षड्यंत्र था उसकी वाइफ और उसका, मेरे पति के खिलाफ। अभी ये जो नोट्स जारी हुए जिसमें कुछ लोगों के, अच्छे लोगों के नाम हैं,
क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने की वजह से प्रताड़ित हुए होंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इन सब षड्यंत्र का राजा रंजीत सिंह है और प्रकाश सिंह है, क्योंकि मेरे पति ने सुसाइड नोट में इनका नाम भी लिखा है। और उस टाइम मेरे पति ने आवेदन भी दिया था नसीम के खिलाफ। कहाँ पे आवेदन दिए थे? टीआई सर के पास दिया था, और टीआई सर के ऑफिस में इनकी मीटिंग भी हुई थी। नसीम, उसका भाई और मेरे पति गए थे, और इनकी रात में 10 बजे तक की मीटिंग हुई थी वहाँ टीआई सर के ऑफिस में। यदि उस टाइम ये एक्शन ले लिया जाता तो आज मेरे पति इतने परेशान नहीं होते और इतना गलत कदम नहीं उठाते हैं। आज मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, मेरा छोटा सा लड़का है, और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जमानत ना मिले, और यदि इनको जमानत मिलती है तो कोई तीसरा बलि चढ़ेगा। क्योंकि अनिल खौसे के केस में यही हुआ कि ये फरार कैसे हो जाते हैं। पहली बात तो इनको कौन इनके नाम बता देता है और ये फरार हो जाते, 8-10 दिन बाहर घूमते हैं, फिर जमानत मिलती है। अग्रिम जमानत नहीं होना चाहिए। और जमानत मिलने के बाद इनने शायद मेरे पति को इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने खुदकुशी की है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, मेरा पैसा मिले, मेरा पैसा मिले, और सुसाइड नोट में लिख इन लोग को जमानत ना मिले, और इनके प्रति जितनी भी कार्रवाई हो सकती कड़ी से कड़ी वो है। और कोई भाजपा का मेरा निवेदन है कि कोई भाजपा के नेताओं को कोई भाजपा का नेता ना बचाए। जैसा कि विदित है, 3 दिवस पूर्व सारणी में केंद्र देशमुख द्वारा किया गया। मैं प्राथमिक जांच के दौरान सुसाइड नोट मिला है, मैं उसके द्वारा 10 लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई। सुसाइड नोट के आधार लोगों की और कुछ सर पता चला किस वजह से ये सही था? जो मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कारण बताए, पैसे के लेन देन को लेकर प्रताड़ित करने के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत सारी बातें की गई, और उसको संज्ञान में लिया गया है और उस पर अभी विवेचना भी जारी है। अरेस्टिंग वगैरह? ये अभी प्रकरण कल ही कायम हुआ है, और इसमें अभी और भी विवेचना की बिंदु है, और शीघ्र इस पर अग्रिम कार्रवाई की। सर जो पिस्टल बरामद हुई थी उसके विषय में पता चला कैसे? मृतक के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था, शस्त्र लाइसेंस नहीं था, और पिस्टल कहाँ से पहुंची है, क्या है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है।